देखो बेटा इसमें क्या होता है, रेशनलाइजेशन इसे क्या बोलते हैं अपन, परिमेयीकरण। नाम सुने हो आप लोग इसके पहले कभी? 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये लिखा है 1/√2 माइनस, पहले एक बात बताओ आप, फार्मूला एक बार देख लो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये लिखना भी है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला और होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना। जो आपको रेशनलाइजेशन में यूज करना है वो ये वाला फार्मूला है, आपको हमेशा इसी फॉर्म में बनाना है। क्या? इस वाले फॉर्म में, ठीक है बेटा। किस फॉर्म में बनाना होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2 माइनस √3, अगर इस तरह का कभी भी आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बेटा? इसके लिए आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। इसके लिए क्या रूल होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है और न्यूमरेटर क्या है आपका 1, क्लियर है। डिनोमिनेटर क्या है? √2 माइनस √3 और न्यूमरेटर कितना है 1। तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा, कितना डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर है आपका √2 माइनस √3, इसमें से आपको मल्टीप्लाई करना होगा √2 प्लस √3 का। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ये दोनों सेम रहते हैं लेकिन एक प्लस रहता है और एक क्या रहता है? माइनस। इसीलिए आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस होगा तो, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। यही जो आपको दिया होगा सिंबल, उसी को देख के आपको सॉल्व करना है। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा माइनस, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे देखो √2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे √3, यहाँ पे। लेकिन क्या अपन सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? √2 प्लस √3 का ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे, क्लियर है। अब ये काट दोगे, बात यही है, चाहे ये बोलो चाहे ये, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे तो √2 प्लस √3 डिवाइड कितना हो जाएगा? देखो a प्लस बी, a माइनस बी मिल रहा है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू है √2 और b इक्वल टू कितनी है? √3, क्लियर है। तो फार्मूला क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे क्या है? √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? तो ये आपका ऊपर रहेगा √2 प्लस √3 और डिवाइड कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपका? √2 माइनस √3 डिवाइड 1, या कुछ नहीं लिखो। क्यों किया गया यहाँ पे माइनस? क्योंकि नीचे आपका -1 नहीं होना चाहिए। माइनस होगा तो उसको अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्यों आया यहाँ पे? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -1 आई। चलो ऐसा कर देते हैं, ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1। अब अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में -1 मिलेगा तो अपन फिर से ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 क्या हो जाएगा? नीचे प्लस। बोला करो सभी लोग, प्लस होगा। और जब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -√2 प्लस √3 अपान ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? -√2 और -√3। समझ में आ गया क्या करना है? अब कर लो इसको। ये बताने में टाइम लगा है, करने में बहुत जल्दी होगा, तो जिसका नहीं करते रहो। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस √2 अपान 1 माइनस √2। चलो इसको सॉल्व करो आप। इसको आपको सॉल्व करना है, करो। पहले ये वाला कर लेना अच्छे से, है ना। 2 अपान 1 माइनस √2। अपन मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर सभी को? माइनस है तो क्या होगा? 1 प्लस √2 और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस √2, ठीक है। अब समझना मैंने क्यों ये दोनों फार्मूले लिखाए हैं तीनों, क्योंकि हमेशा इन्हीं तीनों के फार्मूले का यूज होना है। अब आप देखो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, क्लियर है। यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1 और b इज इक्वल टू क्या है?
√2। फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, तो आप कर सकते हो 1 + √2 होल स्क्वायर डिवाइड 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखना किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो यही नंबर आपको मिलता है, क्लियर है। कोई भी नंबर जैसे मैं बोलता हूँ कि √x², इसका मतलब क्या होगा, आप सीधे क्या बोलोगे, x। जो भी आपका नंबर होगा बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √2 होल स्क्वायर डिवाइड कितना हो जाएगा 1 - 2 कर दें, हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस √2 स्क्वायर 2, क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर हो रहा है, a + b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a², a मतलब यहाँ पे 1, बोलो, तो ये तो -1 कर दो यहाँ पहले, है ना। a² मतलब 1 स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो +2 × a × b, यही हो रहा है ना, a² b² 2ab, यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है √2, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + 4 + 2 √2 है, हाँ बहुत बढ़िया, 2 आएगा ना बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, डिवाइड -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 + 2 √2 डिवाइड -1 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा, क्लियर है। x = 4 √2 अपान √6 माइनस √2, x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। करो इसको, = 4 √2, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करोगे, सीधे कर दें अपन डायरेक्ट, √3² माइनस √2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा √6 + √2 हो जाएगा। यहाँ नीचे वाला इसलिए मैंने नहीं दिखा क्योंकि स्क्वायर कर दिया a - b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 √2 √6 + √2 होल डिवाइड कितना हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 बोले तो 4, कितना हो गया 4 √2 होल डिवाइड 4, यहाँ पे कितना है √6 + √2, ये कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा √2 का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ होगा एक बार यहाँ होगा, ये तो क्लियर है ना। तो √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो √12 आ जाएगा, √2 × 6 और प्लस √2 × √2, तो ये तो पेयर बन गया, बाहर आ गया, कितना आ गया ये 2 √3 + 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे कितना आएगा √3 + 1, ठीक है। यही आ रहा है सभी का, बता दो कुछ भी डाउट हो क्लियर कर दें, और कहीं कुछ भी डाउट हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है 2 √3 + 1, है ना। ये ध्यान कैसे करोगे, 2 × 2 × 3 है ना, एक पेयर बाहर आएगा तो 2 √3 आ जाएगा, क्लियर है। इसलिए मैंने √12 को क्या लिख दिया डायरेक्ट 2 √3, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा यहाँ पे, तो √12 को मैंने क्या लिखा 2 √3, क्यों, क्योंकि इसको आप इस तरह निकालोगे तो आराम से निकल जाए। कर लो इसको, x मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, इक्वेशन है आपका √5 + √3 डिवाइड √5 माइनस √3 माइनस √5 और माइनस √3 डिवाइड √5 + √3, ठीक है। किसी कोई डाउट हो बता दो मुझे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करना है आपको, x = व्हाट, ये क्वेश्चन है आपका। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना। 2 √x था, इसको तो अपन छोड़ ही दे, लेफ्ट हैंड को छोड़ दो भी, राइट हैंड को देखो यहाँ पे, है ना। ये और ये इन दोनों क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अगर आप एलसीएम ले सकते हो तो भी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मत करो, ठीक है। इन दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों यही दोनों आएंगे। कैसे करोगे, देखो कैसे लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि x और y का एलसीएम क्या आएगा, तो क्या आएगा, x और y का एलसीएम आएगा x = x, y, ये y लोगे तो 1 और 1, तो क्या आ जाएगा x y, समझ में आ रहा। तो कभी भी अगर दो नंबर नहीं कटते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ
कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, √5 माइनस √3, एक तो ये नंबर है और एक नंबर क्या है √5 प्लस √3, ये दोनों कट रहे हैं क्या किसी से? ये वाला इससे कटेगा तो ये 1 आएगा, फिर एक बार ये लोगे यहाँ तो ये 1 आएगा, तो इन दोनों क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, हो रहा है ना। तो अगर कभी भी दो नंबर एक दूसरे से नहीं कटते हैं तो इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। आप समझो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम ले लोगे आप तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया √5 प्लस √3, और ये कितना आ गया √5 माइनस √3। देखो यहाँ पे अपने आप रेशनलाइजेशन हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है कि प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। अब देखो आप इसमें से आप इसको डिवाइड करोगे, यही करते हो ना एलसीएम में, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, होल डिवाइड कितना है √5 माइनस √3, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, ये बचा है ना। तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका इससे हो जाएगा, इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये मिल रहा है, जो आपको मिलता है न्यूमरेटर से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा √5 प्लस √3 होल स्क्वायर होगा, सेम है। इसी तरह ये वाला कट जाएगा तो क्या आएगा √5 माइनस √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसी के थ्रू होता है, ऐसे नहीं होता है, अप्रोच यही है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसलिए किया गया कि ये एक बात बताओ मुझे, समझना, मुझे जिसको नहीं आ रहा पहले वो मुझे इसका जवाब देना, 2/3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये तो 4 आएगा। जब कोई भी एक दूसरे से नंबर नहीं कटते हैं तो ज़्यादातर केस में उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, यही होता है ना। और नहीं समझ में आता तो आप ये करोगे 3 और ये 4, 3 किससे कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 4 आएगा, 4 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो क्या करोगे 3 × 4 करोगे ना, तो 12 आ गया। इसी कंडीशन पे जब यहाँ मैं 12 लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको आप कर लो, नीचे वाले को देखो, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी कितना आ जाएगा नीचे, कर दे 5 माइनस 3 डायरेक्ट, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस 3, क्लियर है। इसका करोगे तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो 5 का कितना आ गया 5, √3 स्क्वायर का आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, तो √5 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हमने कर दिया सिर्फ ये वाला पोर्शन। अब बीच में क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को बेटा यहाँ लगा दो और ब्रैकेट बना दो। क्या ब्रैकेट क्यों मैं बना रहा हूँ बड़ा, क्यों, क्योंकि आपका माइनस से ब्रैकेट ओपन होना है, और जब कभी ब्रैकेट से माइनस ओपन होता है उस कंडीशन पे माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, और प्लस किस में होता है, माइनस में। तो बस सेम ये कंडीशन हो जाएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे ना, √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2ab माइनस 2ab, प्लस होता है यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे कर दें -2 √3 इंटू √5, ठीक है। मैं नीचे कर दूंगा अच्छे से, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ समझना, इसको अपन 5 कर सकते हैं, इसको अपन 3 कर सकते हैं, उसको अपन 2√15 कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। माइनस इसको ब्रैकेट अपन लगाएंगे, इसको क्या कर सकते हैं 5 प्लस 3 माइनस 2√15। बताओ यहाँ तक किसको डाउट है, ठीक है। और डिवाइड कितना है, डिवाइड 2 है, कर दे 2। अब देखो 5 3 8, तो कितना आ गया 8 प्लस 2√15 माइनस 8 और प्लस 2√15, डिवाइड कितना आ गया 2। तो ये 8 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आ गया, हो गया। तो कितना आ गया 4√15, कितना आ गया 4√15, होल डिवाइड कितना आ गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2√15। यहाँ तक बताओ किसको डाउट, अगर यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। समझ लो, ये चीज़ें अगर आ गई ना तो आपकी माइंड और ब्रॉड होगी, समझो, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये करने में बहुत कम टाइम लगेगा, है ना, 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब आपको दिया क्या, यहाँ समझो, आपको इसकी इक्वल टू में क्या मिल गया, ये मिल गया 2√x इक्वल टू कितना मिला 2√15,
मिला, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो रूट एक्स इक्वल टू कितना है, रूट 15, रूट रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आया, समझ में आ गया कैसे करना है। रूट 5, ये रूट 5 गया, फिर इसके अंदर रूट 5 है, फिर इसके अंदर रूट 5 है, फिर इसके अंदर रूट 5 है। इसी तरह ये क्या चला जाएगा बेटा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाए, मतलब एक स्क्वायर दूसरे के ऊपर है, समझ में आ रहा है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, और ये इसकी, इसी तरह चलता जाएगा। तो कितने 5 होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अपने को नहीं पता कहाँ तक जा रही। तो इस कंडीशन पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर होगा मतलब कि 5 हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला में अगर बनाना चाहूँ तो अगर यहाँ मैं x लिखता हूँ, सिंपल में x लिख दूँ, यहाँ पे x कर दो, यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंख बंद करके यहाँ क्या कर देना, x ही आप करना। क्यों, क्योंकि जनरल फार्मूला x स्थान पे कुछ भी पुट कर दो, 2 4 6 8 10 जो भी कर दो, जो भी आप यहाँ पुट करोगे वही आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे आंसर। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x इक्वल टू 6 पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, रूट सिक्स एन सो वन चल गया इनफाइनाइट तक, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम्पल लिख लो ये वाला, अच्छा कर डालो इसको, पहले ये लिख लेना, टाइप है ना, तो ये x वाला कर लो पहले, कि जो आपका यहाँ होगा वही आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह ये करके आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पल ले लेना इसका, तो 6 मिल जाएगा। कर डालो इसको, ये इजी है, इसमें कोई माइंड नहीं लगनी, ये अच्छा लग रहा होगा, कभी कर लो। 11 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आएगा इसका, पेपर में आता है भूल जाता है, ठीक है, तो एक ऑप्शन आ जाता है रूट 6 का, और हम लोग इसी को आंसर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रूट 6 है यहाँ पे हर जगह, तो पहला ऑप्शन होगा रूट 6, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, और ये वाला हम लोग टिक कराएंगे, और -2.5 है। ठीक है, चलो एक और करो, एक और ये टाइप सेकंड अब लिखो, है ना, टाइप सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको ये दे गया है कि रूट एक्स और ये कितने टाइम जाएगा, n टाइम, कितने टाइम, n मतलब कोई भी n टाइम, 2 बार 4 बार 6 बार जो भी बोले, है ना, वो दिया रहेगा, 5 बार लिखा रहेगा, 6 बार जो भी लिखा रहेगा। तो इसका जो सोल्यूशन होता है बेटा, वो होता है x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस अपॉन n। ठीक है, देखो ये वाला कभी, तो ये 2 टू द पावर n है, ध्यान रखना, ठीक है। ये x इंटू एक्स एन सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n टाइम जाएगा, उस कंडीशन पे जितनी टाइम जाएगा वो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 है ना, कितनी बार गया, 4 बार गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे 3 है, सिंपल सी बात है ना, x इक्वल टू 3, देखो यही तो है ये, x इक्वल टू 3, n कितना है यहाँ पे, हाँ 4 टाइम है ना, देखो 1 2 3 4, n कितनी बार है, 4 बार, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 16 माइनस 1 कितना, 15, और ये कितना 16, तो आंसर आ गया कितना, 15/16, ये आंसर आ गया। कर लो इसको, 11 और 11, देखते हैं कौन करता है इसको आंसर। ये आपको फाइंड करना है, बताओ। दूसरा टाइप ध्यान रखना आपको, दूसरे टाइप में क्या दिया रहेगा बेटा, ये दिया रहेगा कितनी, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। पहले वाले में इनफाइनाइट होगा, दूसरे वाले में इनफाइनाइट नहीं होगा, एन टाइम होगा, कुछ ना कुछ होगा। तीसरा टाइप लिखो, थर्ड टाइप, ये आप 12 कर प्लस के बाद फिर, तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा, जैसे मान लो √12 है, ठीक है, और ये भी आपका वही है, तो इसके इक्वल टू में आप क्या लिख लो, x, क्या लिख लो, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा
x इज इक्वल टू रूट 12 प्लस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा x है ना, एक को छोड़ के पूरा अपन क्या ले लिए x ले। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, ये भी कर लेना आप लोग, है ना, दोनों मेथड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले मैं करता हूँ उसके बाद करना, देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस सॉरी माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0। हाँ माइनस माइनस बिल्कुल सही है, माइनस आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको आप फैक्टर करते हो, फैक्टर करना मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप सीख लो। इसका फैक्टर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन आया x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन आया तो x माइनस 4 आ गया। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो जिसको नहीं आ रहा टेंशन वाली बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन आपको क्या मिल रहा है x माइनस 4, एक तो x माइनस 4 आ गया और दूसरा क्या मिल गया x प्लस 3 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आंसर कितना है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपने 10th में पढ़ा है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। कौन सी क्लास में आपने पढ़ा? ये फैक्टर मेथड बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं आगे। अभी आप ये समझ लो कि इसमें जब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस मेथड से करना, और उस समय आपसे ये वाली जो नहीं बन रहा वो उस समय बनेगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ उस समय। ठीक है, तो अभी आप पहले कर डालो। अब करते हैं अपन ट्रिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ ढूंढना है, जो भी नंबर दिया होगा अगर उसमें एक का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, एक का ही डिफरेंस चाहिए। जैसे 4 इंटू 3 कितने का डिफरेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 इंटू 5 4 इंटू 6 कर दो, कितने का डिफरेंस आ गया, फिर ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? जब भी आप करोगे डिफरेंस कितने का होना है, एक का। जो भी मल्ट फैक्टर, जैसे 12 का अगर फैक्टर दोगे तो 12 का फैक्टर तो बहुत मिल सकते हैं, 3 इंटू 4 मिल सकता है, 6 इंटू 2 मिल सकता है, ये मिल सकता है ना, और क्या मिल सकता है 12 इंटू 1। तो अब आप ये बताओ इन तीनों में से अपन कौन सा लेंगे? हाँ, इसको अपन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसको लेंगे? नहीं, इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, अभी समझ में आया? तो आपको ये मेथड तभी अप्लाई करनी है जब इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना होगा, एक होगा। तो इस कंडीशन पे इसका आंसर क्या आएगा, देखो आप इस कंडीशन पे जो फार्मूला होगा, एक आंसर आ जाएगा 4 और एक आंसर आ जाएगा -3। कैसे आया? जब आप इसको फैक्टर करना, ठीक है, तो अपन को पता है 4 और 3 लेना है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको पॉजिटिव ले लेना, और जो छोटा वाला होगा उसको क्या करना। तो ये सिर्फ ट्रिक है क्या ये? तो ध्यान रखना आपको कि इस तरह के क्या हो जाएगा, 4 और -3 आंसर आ गया। कर लो इसको, 4 और -3 एक ही आंसर है, 4 और -3 दोनों आएंगे ना। ठीक है, जो भी लार्ज नंबर होगा उसमें क्या करेंगे अपन बेटा, लार्ज नंबर को प्लस करना है और स्मॉल नंबर को क्या करना है, माइनस। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन, ये जाएगा इन्फिनाइट। इसका आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड। मतलब एक 6 आएगा और एक -5 है ना। ठीक है, बहुत ईजी है। कैसे देख लिया आप, 30 को अगर आप फैक्टर करते हो तो 30 गुणे 1, 2 गुणे 15, 3 गुणे 10 और 6 गुणे 5, यही हो सकता है ना। तो ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ले लो। क्यों? क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1। मैंने क्या बोला, बड़े नंबर को क्या करना है, पॉजिटिव, छोटे वाले को आंसर क्या आ जाएगा 6 - 5। क्लियर है सभी को? अब लेते हैं दूसरा टाइप। देखो इसी क्वेश्चन को अगर क्या करना है बेटा, ये तो प्लस था, अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे माइनस कर दो, क्या, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कि नहीं। तो माइनस के केस में क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप ये अलग करके करना, कितने क्वेश्चन हुए ये सब अलग अलग है ना, ये अलग क्वेश्चन करना और ये अलग करना। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस। अगर आपका माइनस हो गया उस कंडीशन पे जो लार्ज नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आंसर आ गया, बन जाएगा। कर लो इसको, प्लस वाला भी कर लो और माइनस वाला भी कर लो,
दोनों अलग अलग ही देगा, है ना। अब ये करके बताओ, सब मत बताना आंसर तुरंत, है ना, जिससे पूछेंगे वही बताना, है ना। चलो, ये है आपको इन्फानाइट तक जा रहा है, जिससे पूछ रहे हैं मैं वही आंसर देगा, सब मत दो ना। चलो बताओ इसका आंसर। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 110 है, हाँ 10 और 11, देखो यहाँ पे 10 और 11 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 110 आएगा। अब मैं जो बोलता हूँ इसका मतलब है कि 11 बड़ा नंबर है और 10 क्या है, छोटा नंबर है। तो इन दोनों में से आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1। अपने को यही तो ढूंढना है, एक डिफरेंस आएगा, वही नंबर अपन लेंगे। तो 11 इंटू 10 कर दिए, आप नंबर मिल गया, तो यहाँ पे लिख दो 11 और 10, यहाँ तक ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि अगर नेगेटिव आएगा उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या कर देना है, लार्ज नंबर पे नेगेटिव, और इसको क्या करेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा, -11 और 10। क्लियर है सभी को।